गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, हो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको कर्ण, आधार और लंब निकालने का बेसिक से पहले बताऊंगा और उसके बाद हॉट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप कर्ण, लंब और आधार आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। आप से कहिएगा कि समकोण त्रिभुज के पहचान कौन सी है। देखिए, समकोण त्रिभुज की पहचान है कि एक रेखा खड़ी हो और एक रेखा परी हो और ये 90 डिग्री होता है। ये दोनों कोण जो है न्यून कोण होता है। याद रखिएगा, ये 90 डिग्री और इसका ये दोनों जो है 90 से कम में कम होगा, यानी 45-45 कह सकते हैं। ये 90 डिग्री हो और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और यहाँ एगो हम थीटा बना दिए। याद रहे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है और नीचे मथा। हाँ, याद रहे कि अगर थीटा का मान बदल जाए, यहाँ थीटा जो है उठकर ही आ जाएगा तो लंब भी यहाँ से उठकर ही सुत जाएगा। याद रखिए कि थीटा का मान बदलने पर लंब और आधार ही परिवर्तन होता है और कर्ण नहीं परिवर्तन होता है। कर्ण जहां पे है वहीं पे रहेगा। यानी थीटा का मान अगर आप यहां रख देते हैं थीटा, तो लंब यहां चलाएगा और आधार यहां चलाएगा। चलिए, फिलहाल मैं थीटा को यहीं रख के काम करवाना सिखवाऊंगा। देखिए, इसमें एक बात जानिए कि कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण होता है सबसे बड़का भैबा, ठीक। और लंब और आधार एकरा से दोनों छोटका भैबा, ठीक। कर्ण वाला इतना न ज्यादा पैसा वाला है, ये दोनों भैबा मिलेगा तभी बड़का भाई के बराबरी कर पाता है, ठीक ना। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बड़का भैबा के स्क्वायर अन्य दोनों छोटका भैबा यानी लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। याद रहे कि कर्ण के इकलौता भैबा, दोनों भैबा जब मिलेगा तब इसके बराबरी कर पाता है। देखिए, इसी में ये पहला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि कर्ण का बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। सुनिए, कर्ण के स्क्वायर में से यदि मैं लंब घटा दूं, उधर जो है देखिए प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में। यानी कर्ण के स्क्वायर में से लंब को स्क्वायर घटा लिया जाए तो उधर छूट कौन गया? आधार है, यानी आधार के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये दूसरा नोट आप कह सकते हैं। तीसरा में कर्ण होता है सबसे बड़का भैबा। करने में से याद रहे घटाना है। यदि आप आधार को घटाते हैं तो आपको फेंक देगा लंब का मान, यानी लंब का स्क्वायर पता चल जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। और आप जो है कभी कभी देखे होंगे सिर्फ कर्ण बराबर एगो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ई कौन होता है? ये वही होता है। देख लीजिए, यहाँ जो है कर्ण बराबर, देखिए एकरा से हम स्क्वायर हटा दिए। याद रहे कि स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ाएंगे। ऐसे रूट चढ़ा देंगे, लंब का स्क्वायर रहेगा और आधार का स्क्वायर आधार के स्क्वायर ही रहेगा। चलिए, ये पहला या करके आप लिख सकते हैं, ठीक ना। आधार निकालना होगा तो आधार लिखिए डायरेक्ट, और स्क्वायर इसका भी हटा न दिए, स्क्वायर हटने पर रूट चलता है। यानी कर्ण स्क्वायर में से हम क्या करेंगे? लंब का स्क्वायर को घटा देंगे। चलिए, एक और है, अगर आपको लंब निकालना है तो क्या करिएगा? कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा दीजिएगा। चलिए, ये तीनों फॉर्मूला
आप याद कर लीजिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आप भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इस पर सवाल देकर आपसे जरूर बनवाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद मैं हॉट ट्रिक्स भी दूंगा कैसे लम और आधार और कर्ण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप फार्मूला से निकाल कर देखिए। तो पहला सवाल नोट करिए। तो चलिए, आपके लिए सवाल तैयार है। यानी लंब का मान जो है 6 सेंटीमीटर और आधार का मान आपको 8 सेंटीमीटर है। याद रहे कि दो भुजा का मान जरूर दिया रहेगा। बताइए, कर्ण का मान तो नहीं ना दिया है, कर्ण का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। बताइए, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। कर्ण बराबर नहीं होता है तो देख लीजिए, कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। ठीक है ना? अब देखिए, कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब का वैल्यू कितना है तो 6 और यहां 6 लिखकर स्क्वायर करिएगा प्लस आधार का वैल्यू है 8 लिखकर करिए स्क्वायर। चलिए, अब देखिए यहां 6 का स्क्वायर करना है तो कोई क्या करता है जानते हैं, ये 6 को 2 से गुना कर देता है। ये बात गलत है। 8 को भी 2 से गुना कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं करिएगा। 6 का स्क्वायर यानी 6 को 2 लिखकर गुना, बताइए कितना होगा? तो 36 होता है प्लस 8 को 2 लिखकर गुना करिएगा तो 8 होता है 64। यहां लिख लीजिए। ठीक है ना? ये नहीं कि स्क्वायर और स्क्वायर काट के रूट काट दीजिएगा, तब भी गलत हो जाएगा। कर्ण बराबर रूट अंडर में 36 और 64 को जोड़िएगा तो 36 और 64 हो जाता है 100 और 100 को अंडर रूट से कैसे निकालेंगे जानते हैं? 100 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। कैसे वर्गमूल निकलता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे अंतिम से जोड़ा लगाइएगा, 1 बच गया तो 1 एकम 1 कट न गया, 2 जीरो उतरा तो 2 जीरो में हम 1 जीरो लेंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर 10 आया। चलिए, तो नोट कर लीजिए। चलिए, इसी में मैं थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं। अगर मान लिया जाए लंब का मान जो है 12 दे दे, ठीक ना, और आधार का वैल्यू 16 दे दे, तो कर्ण का वैल्यू आपसे पूछेगा। क्या करिएगा? निकालिए। यही फॉर्मूला, कर्ण बराबर रूट अंडर लगाइए और यहां मैं बनाता हूं। देखिए, हाँ, तो इस बार जो है लंब का वैल्यू कितना 12 है और आधार का वैल्यू कितना 16 है। ये 12 का स्क्वायर कितना तो 144 होता है। 16 का स्क्वायर 256। अब बताइए, जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 4 10, अब 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी 400 और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो इसका आंसर जो कहिएगा 20 होगा। तो नोट कर लीजिए इस सवाल को। चलिए, नोट करिए। अब इसी सवाल में थोड़ा मैं परिवर्तन कर देता हूं। अगर इस बार जो है आपको यहां 5 दे दिया, यहां 4 दे दिया और पूछता है आपसे लंब का मान। चलिए, लंब कैसे निकलेगा? तो लंब का भी फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ठीक है ना? ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट। क्या चीज निकालने का? तो लंब निकालने का। देखिए, कहा है कि इस बार आपको निकालना है लंब, इस वजह से ये फॉर्मूला का यूज करेंगे लंब का। चलिए, अब कर्ण का वैल्यू है कितना? तो कर्ण का वैल्यू है 5 माइनस आधार का वैल्यू है 4। 5 का स्क्वायर 25
और 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। चलिए, तो इसे हम लंब भी निकाल लिए। हो सकता है कि अगर आपको आधार निकालना है तो आधार में भी आप कर्ण में से लंब को घटा दीजिएगा, हो गया, आधार निकल जाएगा। अब देखिए आप शॉर्ट ट्रिक, इसको नोट कर लीजिए। और शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे निकालेंगे कर्ण, लंब और आधार। तो चलिए, लंब, कर्ण और आधार शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। देखिए, शुरू वाली संख्या को, जैसे 3 है तो इसको हम मानेंगे लंब, 4 को आधार मानेंगे और 5 को कर्ण मानेंगे। कैसे कर्ण? L से लंब, A से आधार, K से कर्ण, ठीक ना। अब याद रहे 3 हमेशा इसको मान लेंगे लंब, इसको मान लेंगे आधार और इसको मान लेंगे कर्ण। देखिए कैसे निकाल पाएंगे। अगर मान लिया जाए लंब आपको 6 दिया है, ठीक है ना, आधार आपको 8 दिया है, तो आप कर्ण केना निकालिएगा? बिना फार्मूला, बिना वर्गमूल निकाले आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे। कैसे? तो देखिए, लंब कितना हुआ तो 6, आधार कितना 8, यानी लंब जो है, याद रहे कि लंब से क्या गुना हुआ यहाँ, तो लंब का 2 गुना हुआ। कहिएगा कि लंब का 2 गुना करने किए तब 6 आया, तो वह बात है। यानी आधार को भी 2 गुना किया तब ना 8 है, तो 5 को भी 2 गुना कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर कर्ण निकाल देगा। हो गया आंसर, निकाल लीजिए। चलिए अगले सवाल में आते हैं। मान लिया जाए अगर यहाँ पे 12, ठीक है ना, यहाँ 16 है, बताइए कर्ण का वैल्यू क्या होगा? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस आपको ये 3 चीज याद रहना चाहिए। 3 4 5, 3 4 5, यानी 3 होगा लंब और 4 होगा आधार और 5 होगा कर्ण। बस ये 3 4 5 आप याद रखिए। कोई भी हो, कर्ण निकालना, आधार निकालना, कुछ भी निकालना हो, निकाल सकते हैं। देखिए ये 3 से कितना से गुना हुआ है, यानी 3 को क्या बार पढ़ा है? 12 आया, तो 3 को पढ़ा है भैया 4 बार, 4 बार पढ़ दिया तो 12 आया। 4 को भी 4 बार पढ़ा है तो 16, तो हम 5 को भी हम 4 बार नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी 20 आएगा। समझ गए ना? चलिए, अब थोड़ा लगता होगा कि बार बार करने निकाल रहे हैं, आधार निकालिए। तो देखिए आधार भी निकाल पाएंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ 30 है, 30 है और लंब का वैल्यू जो है हम जो यहाँ 18 देंगे, ठीक है ना। अब आपसे आधार का वैल्यू पूछेगा, तब क्या करिएगा? हम जानते हैं कि ये 3 वाला होता है और ये 5 वाला होता है, ये बचल का 4 वाला न होगा। देखिए 3 से 3 को कितना से गुना किया जाए? 18 आया, तब 3 को 6 से गुना किया है, यानी 6 बार पढ़ा है 3 को, इस वजह से 18 लाया। 5 को भी पढ़ा है 6 बार, यानी 30 लाया, तो हम भी 4 को क्या करेंगे? 6 बार नहीं पढ़ देंगे, बिल्कुल, यानी 4 को 6 बार पढ़ेंगे तो आपका 24 होगा। निकालिए आप फार्मूला पे, आधार वाला फार्मूला लगाकर आप कर्ण में से लंब को घटाकर आप आंसर उ ट्रिक से निकालिए, उसके बाद ई ट्रिक से। दोनों में देख लीजिए कौन ट्रिक आपको अच्छा लगा है, बेसिक या धांसू ट्रिक। चलिए लंब निकालने के लिए और सिखाता हूं आपको। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 40 है, ठीक, और यहाँ पे 32 है, तो आपसे पूछेगा लंब का मान। लंब का मान कितना होगा मुझे जरा बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि लंब जो है 3 का काम करेगा, लंब के लिए 3 काम करेगा, आधार के लिए 4 और कर्ण के लिए 5। देख लीजिए, ये 5 को कितना से गुना कर दिया है ताकि 40 आया? तो कहिएगा ऐसा, 5 को 8 बार पढ़ा है, 5 को 8 बार, 5 8 40, ठीक। 4 को कितना बार पढ़ा है? तो 4 को भी 8 बार, यानी 32।
तो 3 को भी 8 बार न पढ़ेगा, 3 को भी 8 बार पढ़ेंगे तो 3 8 24 आंसर हो गया। अब कहिएगा हम अभी नहीं समझे, फार्मूला पर बताइए। तब देखिए फार्मूलों पर निकाल पाएंगे। लम का वैल्यू आप 24 आया है ना, देखिए कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि लम का फार्मूला जो होता है रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना, अब कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर होता है। ये बात क्लियर है। लम बराबर होता है रूट अंडर में कर्ण का वैल्यू 40 तो 40 का स्क्वायर लगाना, आधार का वैल्यू 32 है तो 32 का स्क्वायर लगाना। चलिए लम बराबर रूट अंडर में 40 का स्क्वायर होता है 1600, अब माइनस 32 का स्क्वायर शायद 1024 होता है, ठीक है, 1024। चलिए घटा लीजिए, यानी 1600 में से 1024, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 15 में से 10 गया 5, 576। और 576 को जब आप वर्गमूल निकालिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, हाथ में 1, 7 और 6 उतर जाएगा, जोड़ा एक साथ, जैसा ई अंक रहेगा वैसा ही लिखकर जोड़ लेंगे। आप बताइए 4 से लगा देंगे तो ना कट जाएगा? कट जाएगा। 4 चौक 16 हाथ में 1, 4 चौक 16 के 17, यानी कट गया। यानी हम कह सकते हैं 24 इसका आंसर हुआ। बताइए इतना परेशानी करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट और धांसू ट्रिक उड़ा देंगे, ठीक ना। तो आप जैसे बना सकते हैं, ये आपके लिए टाइम बचाने का काम करेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो के साइड में लाल बटन है, उसको दाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।